नमस्कार, मैं आफाक सर। आज हम लोग करंट अफेयर्स के क्लास में चर्चा करेंगे एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग अर्थात एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025। सर्वप्रथम इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों रहा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ कोरिया के जो है ग्योंगजू में आयोजित एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एपेक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जहां पर जो है एक ग्वांगझू घोषणा पत्र 2025 को अपनाने के साथ संपन्न किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इस घोषणा पत्र में क्या क्या पॉइंट को किया गया, मेंशन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग यानी रीजनल कॉर्पोरेशन पर बल दिया गया, साथ ही साथ डिजिटल परिवर्तन और समावेशी आर्थिक विकास की इसमें जो है पुष्टि की गई। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि इस शिखर सम्मेलन का परिणाम क्या रहा। तो ग्योंगजू घोषणा को अपनाना सबसे पहला मुख्य बिंदु रहा। दूसरा है इस घोषणा पत्र में जो है समावेशी आर्थिक विकास के प्रति एपेक नेताओं ने प्रतिबद्धता जताई है। इसका मतलब है समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। साथ ही साथ श्रम बाजार पर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेमोग्राफिक बदलाव जो हो रहा है उसमें परिवर्तनकारी जो प्रभाव है इसको भी मान्यता दी गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए आपस में एपेक देशों ने क्या किया है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ बदलते हुए जो सामाजिक, आर्थिक और कह सकते हैं कि तकनीकी परिवर्तन के दौर में बदलाव के साथ जो है एक गठजोड़ बनाने का प्रयास किया गया है। अब आता है इसके साथ कि इसमें तीन जो है प्रायोरिटी डिसाइड किया गया है, रेखांकित किया गया। पहला है विश्व की सबसे गतिशील और परस्पर जुड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, जैसा कि अभी हम लोग बात कहा कि एक रीजनल कॉर्पोरेशन का डेवलपमेंट किया गया। दूसरा है क्षेत्र को डिजिटल एआई आधारित परिवर्तन के लिए तैयार करना, जैसा कि हम लोग कहा कि बदलते हुए तकनीकी दौर में आपस में सहयोग को बढ़ावा देना। साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए सुनिश्चित करना कि विकास के साथ सभी जो है यानी विकास जो हो उसका लाभ जो है सभी को समान स्तर तक पहुंचे। अब आता है कि एपेक एआई जो है पहल 2026-2030 के लिए लिया गया। इस पहल का निर्माण जो है और ऊर्जा पर बल दिया गया, जैसे कुशल एआई विकास को बढ़ावा देकर समावेशी, समुत्थानशील यानी जो डेवलप करने वाला विकास हो उसको बढ़ावा देने पर बल दिया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है डेमोग्राफिक परिवर्तन के लिए भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। एपेक द्वारा अपनाया गया यह ढांचा क्षेत्र की वृद्धि यानी कहने का मतलब है कि क्षेत्र में जो वृद्धि है, आबादी बढ़ रही है या घटती जन्म दर है को दूर जो हुआ है या तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर बल दिया गया। यानी कहने का मतलब है कि एपेक देशों में आपस में जो बदलता हुआ परिदृश्य है उस परिदृश्य के साथ अपने आप को फिट बैठाने का प्रयास किया गया ताकि मिलकर एक आर्थिक विकास के ढांचा को आगे बढ़ाया जा सके। अगला है कि मजबूत आर्थिक और तकनीकी सहयोग। चूंकि कुल मिलाकर हम लोगों ने थीम में ही इस बात को चर्चा कर लिया कि इसका पर्पस क्या है, तो चाइना, साउथ कोरिया ने मुद्रा विनिमय को नवीनीकृत कर साइबर सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। शिखर सम्मेलन के दौरान हुई अमेरिका चाइना वार्ता ने व्यापार बर्मा को फिर से जो है शुरू करने और चुनिंदा शुल्कों में कटौती की योजना के साथ तनाव कम करने पर भी बल दिया गया है। समावेशी और नियम आधारित बहुपेक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता यानी एक से अधिक कंट्रीज है आपस में मिलकर जो है एक समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नियम आधारित व्यवस्था पर बल दिया गया है। नेताओं ने जो है एक विजन 2040 का पुष्टि किया, एक विजन पत्र लाया है जिसमें मुक्त और निष्पक्ष व्यापार, स्थिर निवेश वातावरण यानी एक इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा माहौल का निर्माण करना और आपस में विखंडन के बजाय एक बहुपक्षीय सहयोग। बहुपक्षीय सहयोग कहने का मतलब है मल्टीलेटरल जो है कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देने पर यहां बल दिया गया है, यानी एपेक का ये खास पॉइंट है। अब हम ध्यान देते हैं एपेक है क्या, ये जो है ट्रेडिशनल फॉर्मेट पर हम लोग थोड़ा सा इसकी जानकारी कर लेते हैं। एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। ये 21 जो है अर्थव्यवस्थाओं को एक क्षेत्रीय मंच प्रदान करता है यानी रीजनल कॉर्पोरेशन देता है, जिसका पर्पस है संतुलित, समावेशी और सतत और नवोन्मेषी विकास। यानी कहने का मतलब है कि एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इस तरह का डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात कही गई जो रीजनल
रीजनल एस्पेक्ट्स में कहा गया है। साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि आर्थिक एकीकरण से क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और इन सब चीजों को इसमें बल दिया जाएगा, जिससे व्यापारिक विकास होगा। अब आते हैं इसके सदस्य देश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलेम, कनाडा, चिली, चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रशिया, सिंगापुर, चाइना, चीन, ताइपेई, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम। यानी इतने देशों का एक समूह है और ये पूरा कहां के हैं, तो एशिया पैसिफिक के एरिया के हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के हैं। इनका आपस में कॉर्पोरेशन होने से चूंकि एक बड़ा सा अर्थव्यवस्था इसमें जुड़ जाता है, इसलिए पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम इकोनॉमी को ये कैप्चर करता है। इससे व्यापारिक विकास को और व्यापारिक गठजोड़ को काफी बल मिलता है। तो एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्था में लगभग 2.95 अरब लोग निवास करते हैं, यानी एक बड़ा सा पॉकेट है जिसमें लगभग 2.95 अरब लोग जो है निवास करते हैं। और ये जीडीपी का जो है लगभग माना जाता है 62% और वैश्विक व्यापार का लगभग 48% हिस्सा यहां पर देखने को मिलता है, यानी इतने को कवर करता है। अब एपेक की प्रक्रिया ये चलते चलते हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं इस पर बिंदु पर भी, क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल है वो बहुत सारे छोटे मोटे एग्जामिनेशन में काफी लाभकारी होंगे। तो सर्वसम्मति और शैक्षिक भागीदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि सर्वसम्मति से कोई भी फैसला लिया जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या सबमिट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है, जहां सभी सदस्यों की समान भागीदारी है। यानी इसमें ऐसा नहीं कि किसी को कम या किसी को ज्यादा भागीदारी है, बराबर है। इसका एपेक का जो सचिवालय है, जो हेडक्वार्टर की बात करते हैं, वो सिंगापुर में स्थित है। और एक फाइनल बात करें तो ग्वांगझू में 2025 का एपेक एशिया पैसिफिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और भू राजनीति के अभिसरण का यह प्रतीक है। भू राजनीति कहने का मतलब है जियो पॉलिटिक्स पर जो है बल देता है। और इस घोषणा पत्र में जो है मेन मूल पहलू अगर प्रीलिम्स में कोई पूछा जाए तो एआई पहल पर यह बात कर रहा है, यानी एआई पहल के माध्यम से क्या किया जा रहा है, सतत और समता पूर्वक विकास, यानी एक सतत, एक सस्टेनेबल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है। तो इस प्रकार से यह करंट अफेयर्स का जो बड़ा लाभदायक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पर आज हम लोगों ने चर्चा किया। धन्यवाद।